आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जोड़ने की कोशिश की। उनका आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि भारत में मुस्लिम शासकों के पैर जमाने के बाद 12वीं-13वीं शताब्दी में शंकराचार्य की जीवनियां और उनके विचारों को खूब प्रचारित किया गया। मकसद था हिंदुओं को मुस्लिम शासकों के खिलाफ एकजुट करना, लेकिन मुस्लिम शासकों के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला जिससे उनकी सत्ता इतनी कमजोर हो जाती कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता। उल्टा वो हिंदुस्तान के ही हो गए। उन्होंने यहाँ शादियां की, हिंदुस्तानी बोली, यहाँ के खान पान और रीति रिवाजों को अपनाया और धीरे धीरे देश के बड़े हिस्से में अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब हो गए। लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन वो राजनीतिक थी, अपनी हुकूमत का झंडा बुलंद करने की थी। दूसरी तरफ ज्यादातर मुस्लिम शासकों के दरबार और सेनाओं में हिंदुओं का दखल बढ़ता जा रहा था। हिंदू शासकों के खिलाफ लड़ने वाली फौजों में हिंदू सेनापति और जवान भी थे। उसी तरह हिंदू शासकों के फौज में भी मुस्लिम सूरमा नजर आने लगे थे। कुछ भी हो, बाहरी दुनिया के लिए भारत एक सोने की चिड़िया बन चुका था। विलियम डैरेम्पेल अपनी किताब द अनाकी में लिखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा जहांगीर के एक जलसे में पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतना सोना, इतने जवाहरात, इतना वैभव उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 1/4 हिस्सा अकेले भारत का था। हो सकता है इसी वैभव और प्रशासनिक ताकत ने मध्य युग में भारत को जोड़ने की अहम भूमिका निभाई हो। बात करीब 1200 साल पुरानी है। इस दौर में बौद्ध धर्म की पताका ऊंची होती जा रही थी। बौद्ध धर्म लोगों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहा था, तो हिंदू धर्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुस्लिम साम्राज्य की दक्षिण एशिया में जीत पर जीत होती जा रही थी। भारत छोटे छोटे क्षत्रपों में बटा हुआ था। अखंड भारत की डोर कमजोर पड़ने लगी थी। इसे जोड़ने का काम शुरू किया आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में केरला में जन्मे, कालाडी में, और उन्होंने समाधि ली केदारनाथ में। और अपने बड़े ही अल्प आयु के जीवन में 32 साल पे उन्होंने समाधि ले ली। उन्होंने 4 मठ भी स्थापित किए, जो कि आज के भारत का नक्शा है। दक्षिण में, साउथ में श्रृंगेरी पे मठ, पुरी पर, पूर्वी ओर, पश्चिम ओर द्वारका पे, और नॉर्थ में, उत्तर में जोशीमठ में, जो बद्रीनाथ को रास्ता खोलता है। तो पूरे भारत का नक्शा तो आज से हजारों साल पहले, और उसका प्रमाण है आदि शंकराचार्य के 4 मठ, वो बन चुका था। निराकार ब्रह्म और मिथ्या जगत की बात करते हुए भी आदि शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्ति पीठों और 4 विष्णु धामों की ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकले जो मिलकर भारत को एक करने का काम करती थी। भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की। दक्षिण भारत के श्रृंगेरी में वेदांत ज्ञान मठ, पूर्वी भारत के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम भारत के द्वारका में शारदा मठ, उत्तर भारत के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ। हमें आदि शंकराचार्य जी के बारे में सीखना चाहिए। पूरे देश को उनने 4 अपने शंकराचार्य मठों से जोड़ दिया। हर जगह उनने शास्त्रार्थ किया। कई हद तक हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति थी, हम कई हद तक जो भूल रहे थे, उन्हें फिर से उनने रिवाइव किया। और ये सब इतनी कम उम्र में, और भारत माँ के लिए क्या क्या योगदान किया उन्होंने। आज कई हद तक जो
हिंदू धर्म की जो समझ है कई हद तक उसमें योगदान आदि शंकराचार्य जी का है। सनातन दर्शन और हिंदुत्व की धारा ने भारत को राजनीतिक रूप से मजबूत कर दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, पश्चिम से मुस्लिम आक्रांता बनकर आए, लेकिन भारत भूमि की आबो हवा इतनी पसंद आई कि यहाँ के रंग ढंग में घुल गए। भारत भूमि पर जिसने भी कदम रखा उसका यहाँ की सनातन परंपरा ने दिल खोलकर स्वागत किया। आदि शंकराचार्य विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे और वो जो हमारी विरासत रही वो बहुधा की, उसके बड़े पुरोधा थे। अब देखिए हुआ ऐसा कि इस देश में पहली शताब्दी में ही क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म ये दोनों धर्म के लोग आ गए इंडिया में। 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम के लोग आ गए। 9वीं शताब्दी में जोरास्ट्रियंस यहाँ आ गए, वो जिनको हम लोग आजकल यहाँ बस गए हैं पारसी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था हिंदू और मुसलमान के बीच, उसको दूर करने के लिए ये आए, नानक और कबीर आए और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। 20वीं शताब्दी में जब तिब्बतन्स पर अत्याचार हुआ तो वो भी अब हमारे देश में आ गए, वो रह रहे हैं। यह भारत की फिजाओं में हजारों साल से बहती खुली और उदार सोच का नतीजा था कि मुगलों के दौर में जितनी धूमधाम से ईद मनाई जाती थी उतनी ही धूमधाम से होली। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव जैसे पद पर रह चुके शशि थरूर व्हाई आई एम ए हिंदू एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया जैसी कई किताबें लिख चुके हैं। इनका मानना है कि सबको साथ लेकर चलना ही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। भारत की विशेषता यहाँ के लोगों से है कि विभिन्न समुदाय, धर्म, संस्कृति से आते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कहावत तो है, आप जानते होंगे, कोस कोस पर पानी, चार कोस पर बानी। अर्थात इस देश के प्रत्येक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और प्रत्येक 4 कोस पर वहां रहने वालों की भाषा में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर वाले देश में अनेकों त्योहार जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ओणम सभी देशवासी खुशी के साथ मिलकर मनाते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। आप देखेंगे कि हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन क्रिश्चियंस हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो विदेशी क्रिश्चियंस और मुस्लिम से बहुत अलग है। हमारा एक भारत ही देश है जहाँ पे वेंकटेश्वरा मंदिर हो सकता है, जहाँ पे श्रद्धालु मुसलमान भी आते हैं। आप गूगल करिए, आपको पिक्चरें मिलेंगी कि मुस्लिम महिलाएं बुर्खा पहन के वेंकटेश्वरा मंदिर में आई हैं। मंगनयार मुस्लिम जो राजस्थान में है, पंथ से तो मुसलमान है, लेकिन उनका काम ये है, उनका कार्य ये है कि प्रभु श्री राम के गुणगान गाते हैं। ये भारत देश में ही हो सकता है। अजमेर शरीफ आप देखेंगे कितने हिंदू हैं, और मैं भी उनमें शामिल हूँ कि अगर जयपुर जाएंगे तो ज़रूर अजमेर शरीफ में जाके माथा टेक के आए। ये हमारे भारत देश में ही होता है। तो जोड़ हमें हमारी संस्कृति कर रही है, क्योंकि बुनियाद एक ही है, हम सब भारत को अपनी माँ मानते हैं। सनातन परंपरा से निकले उदार हिंदुत्व के धागे का ही कमाल है कि अपनी मन्नतों के साथ हिंदू भी पूरी आस्था के साथ अजमेर शरीफ और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचते हैं तो अयोध्या में खड़ी हनुमानगढ़ी अवध के नवाबों की हिंदू देवी देवताओं में आस्था की बुलंद तस्वीर है। अपनी परंपराओं और आस्था के साथ एक दूसरे का सम्मान करते सुख दुख बांटने की हजारों साल से चली आ रही सोच भारत को एक करती है।